हेलो दोस्तों, मैं दुष्यंत परमार। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बीपीटी कोर्स क्या होता है, बीपीटी कोर्स करने के बाद में हमको सैलरी कितनी मिलती है, एडमिशन कैसे होता है। सारी कुछ जानकारी हम इसी वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फिजियोथेरेपी या फिर भौतिक चिकित्सा एक स्वास्थ्य प्रोफेशन है जो लोगों को उनकी शारीरिक कार्य शक्ति को बढ़ाने या फिर बनाए रखने या फिर विकसित करने में मदद करता है। ये विज्ञान हड्डियों आदि की पुरानी स्थितियों के इलाज के लिए इलेक्ट्रोथेरेपी, साक्ष्य आधारित व्यायाम नुस्खे, शॉक वेव मोबिलिटी का उपयोग करता है। वे उम्मीदवार जो बीपीटी कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है वे मेरिट या फिर विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा में शामिल होकर एडमिशन ले सकता है। इसके साथ ही ये कोर्स सिर्फ रेगुलर मोड में ही कराया जाता है, इसलिए इसे आप डिस्टेंस या फिर ऑनलाइन मोड में नहीं कर सकते। अब हम जानेंगे कि बीपीटी कोर्स करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी यानी कि बीपीटी ये एक है जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसे 12वीं के बाद में किया जा सकता है। यहाँ पर आपको बीपीटी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आवश्यक योग्यता का मैं विस्तृत रूप से जो विवरण बताने वाला हूँ। तो हम बात करेंगे कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए उम्मीदवार के पास में रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान विषय के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा में पास होना चाहिए और न्यूनतम आवश्यक अंक होने चाहिए आपके 12वीं कक्षा में 50%। न्यूनतम आयु होती है इसमें 17 वर्ष। अब हम बात करेंगे कि बीपीटी कोर्स आपको क्यों करना चाहिए। बीपीटी कोर्स उन छात्रों के लिए है जो फिजियोथेरेपी के माध्यम से लोगों का उपचार करने के लिए शिक्षा प्राप्त करते हैं। भारत में फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत डिमांड है और लगातार ये डिमांड बढ़ती ही जा रही है। बीपीटी कोर्स पूरा करने के बाद उम्मीदवार आसानी से 3 से 5 लाख रुपए प्रति वर्ष की नौकरी प्राप्त कर सकता है। ये कोर्स पूरा करने के बाद उम्मीदवार के पास ये भी विकल्प है कि वह स्पोर्ट में एक फिजियोथेरेपिस्ट की तरह काम कर सकता है, जिसके लिए उसे बहुत अच्छा वेतन भी प्राप्त होता है। अभी के समय में लोग अपने स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर जागरूक हैं और विभिन्न तरीके जैसे एक्सरसाइज, योगा आदि से अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं। एक बीपीटी ग्रेजुएट ये सेवाएं भी देकर अच्छा पैसा कमा सकता है। आपने किसी स्पोर्ट में देखा होगा कि किसी खिलाड़ी को चोट लग जाती है तो उसे ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाया जाता। हेलो दोस्तों, मैं दुष्यंत परमार। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बीपीटी को अब हम जानेंगे कि बीपीटी कोर्स में एडमिशन लेने की क्या प्रक्रिया है। तो विभिन्न कॉलेजों में बीपीटी कोर्सेज के लिए अलग अलग एडमिशन प्रक्रिया है, जिनमें कुछ कॉलेज मेरिट के आधार पर एडमिशन की प्रक्रिया को अपनाते हैं, जबकि कुछ प्रवेश परीक्षा के माध्यम से एडमिशन करवाते हैं। अब हम बात करेंगे कि मेरिट के आधार पर कैसे एडमिशन होता है। भारत के अधिकतम कॉलेज मेरिट के आधार पर ही एडमिशन की अनुमति देते हैं, जिसमें पहले उम्मीदवार को अपने चुने गए कॉलेज में ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन करना होता है। आवेदन करने के कुछ दिन बाद में आपको 12वीं के अंकों के आधार पर न्यूनतम कट ऑफ जारी की जाती है। कॉलेज द्वारा जारी कट ऑफ में अगर आप स्थान प्राप्त कर लेते हैं तो फिर आप एडमिशन के लिए योग्य हो जाते हैं। फिर काउंसलिंग के दौरान आपसे सभी आवश्यक दस्तावेज और कोर्स की फीस मांगी जाएगी, जिसे आपके काउंसलिंग के दौरान जमा करनी होती है। अब हम बात करेंगे कि प्रवेश परीक्षा के आधार पर कैसे एडमिशन होता है। अगर आप भारत के शीर्ष कॉलेज जैसे बीपीटी कोर्स करना चाहते हैं तो पहले आपको राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तरीय अपने विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा में आवेदन करना होगा। आवेदन के कुछ दिन बाद परीक्षा होगी, जिसमें अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा।